हेलो फ्रेंड्स, इस महामारी के दौर में हमको अपने आप को बचाते हुए चलना है, अपने साथ वालों को बचाते हुए चलना है, हाथों को धोते रहना है, मास्क पहनना है। लेकिन इससे सबसे पहले हमें अपनी अंदर की ताकत को पहचानना है, तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। आइए इस पर हम एक आपको छोटी सी कहानी शेयर करते हैं। एक गांव में दो बच्चों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। होंगे करीब 7-8 साल के। साथ ही उठते थे, साथ ही बैठते थे, साथ ही खाते थे, साथ ही पढ़ते थे, हर काम साथ ही करते थे, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड थे। एक दिन खेलते खेलते गांव से दूर जंगल में चले गए। मतलब उनको ये ध्यान नहीं रहा कि वो कितनी दूर चले गएगा जंगल में। और जंगल में उनके में से एक दोस्त कुएं में गिर गया। अब जो दूसरा दोस्त था वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, रोने लगा। दूसरा कुएं में से रो रहा है, पहला जो बाहर है वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, रो रहा है। बहुत देर तक चिल्लाता रहा, बहुत मदद के लिए मांग रहा है, आसपास सब काफी देर तक। लेकिन उस जंगल में कोई उसकी सुनने वाला नहीं। काफी देर हो गई। जब वो हेल्प हेल्प, मदद मदद कहता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा, जब उसकी किसी ने नहीं सुनी, जब दूर दूर तक कोई प्राणी, कोई इंसान उसको नजर नहीं आया उस जंगल में, तो वो कुएं में के किनारे बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाले। क्योंकि गांव से तो बहुत दूर निकल चुके थे वो। अब गांव जाए तो किस मुंह से जाए। उसको एक कुएं के पास रस्सी नजर आई। उसने रस्सी कुएं में डाली और अपने दोस्त से कहा पकड़, और पूरी ताकत से रस्सी को खींचना शुरू किया। खींचते क्या रहा, अपनी ताकत लगा दी, खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, और तब तक खींचता रहा जब तक उसका दोस्त कुएं से बाहर नहीं आ गया। और जब उसका दोस्त कुएं से बाहर आया, वो उसके गले लग गया और दोनों आपस में रोने लग गए। और रोते रोते तब उनको ध्यान आया, यार वापस घर भी जाना है। तब तक बहुत देर शाम हो चुकी थी और उधर गांव वाले परेशान कि सुबेरे से निकले हैं, अभी तक लोग घर नहीं लौटे। अब इनकी समझ में नहीं आया कि घर वालों को क्या बताएंगे, क्या हुआ था। घर वाले तो हमारी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे। फिर भी डरते डरते उन्होंने कि अगर बताया जाएगा तो डांटेंगे। फिर भी डरते डरते अपने पेरेंट्स को बताया, सही बात बताई कि ये हुआ था। उनके पेरेंट्स ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, बोला ये झूठ बोल रहे, ये कहीं और गए थे और हमको ये कहानी बता रहे हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया कि ये बच्चे छोटे छोटे एक दूसरे को कुएं से निकाल पाएंगे। गांव में एक बुजुर्ग थे जिनको सब रहीम चाचा करके बुलाते थे। उनके पेरेंट्स बच्चों को उनके पास ले गए और उनको पूरी बात बताई गई। तो उन्होंने कहा, भाई अगर बच्चे ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात मान लो ना, वो सही कह रहे हैं। तब उनकी बात मानी गई। मेरा इस कहानी आपके साथ शेयर करने का ये है कि हम सब के अंदर एक पोटेंशियल, बहुत हाई पोटेंशियल है, बहुत बड़ी ताकत है। सबके अंदर ताकत होती है।
हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें उस ताकत को पहचानना है। हमें अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखना है। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव, वी हैव टू बी पॉजिटिव। हम सब कुछ कर सकते हैं और तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। हमें खुश रहना है, हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। बाकी मास्क तो पहनना है, हाथों को सैनिटाइज भी करना है, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहना है, हमें घर में ही रहना है, सेफ रहना है। बाहर तभी निकलना जब बहुत जरूरी हो, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। जैसे उस बच्चे ने अपने अंदर की शक्ति को पहचान के दूसरे बच्चे को बाहर निकाल दिया, वैसे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। बस यही मेरा मतलब था इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच।